भाई आज की इस वीडियो के बाद मैं बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला हूं। उसकी रीजन ये है कि इस वीडियो को मैं नहीं बनाना चाहता था, बट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक ऐसी हरकत हो रही है जिसको एक्सपोज करना और आप लोगों के सामने लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आज से कोई 1.5-2 साल बाद हम बैठे होंगे और हम सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ हमारे साथ। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर चलने वाले ईवी बाइक्स के स्कैम की। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बहुत ज्यादा कंपनीज हैं जो कि आपको रोजाना की बेसिस पे उठती हुई नजर आ रही हैं, जो कि ईवी बाइक्स को मेड इन पाकिस्तान, असेंबल्ड इन पाकिस्तान, इस तरह के जो नाम है वो दे रही हैं। बट देर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद दैट। एक ऐसी बुरी हरकत हो रही है इस टाइम पर जो कि 2 साल बाद जाकर सबको रियलाइज होगी कि कितना ज्यादा नुकसान कर रही है। इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि आपको बहुत से ऐसे नाम भी नजर आए हैं जो कि कभी मोटरसाइकिल नहीं बनाया करते थे, एकदम कूदे हैं और उन्हें अपना ब्रांड बनाया है और वो ईवी बाइक्स बेच रहे हैं। और काफी ऐसे नाम भी हैं जो कि पुराने बाइक बनाते थे, 70cc 125 बनाते थे, और उन लोगों ने भी ईवी बाइक्स देना शुरू कर दिया। तो क्या ये सब कंपनी जो है एकदम कोई नई टेक्नोलॉजी की कंपनी में कन्वर्ट हो गई हैं, जिनके पास अपनी मोटर्स आ गई हैं, और सब कंपनीज जो हैं वो इतनी ज्यादा इनोवेटिव हो गई हैं कि ओवरनाइट सब कंपनीज ने अपनी बाइक्स बना ली हैं? भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब कंपनीज के अंदर एक चीज कॉमन है और वो चीज ये है कि ये सब कंपनीज चाइना जा सकती हैं। बेसिकली इनका कोई ना कोई एक सेठ साहब है जिसको चाइना का रास्ता आता है और वो चाइना जाता है, वो देखता है कि भाई ये वाला मॉडल अच्छा लग रहा है, ये वाला मॉडल अच्छा लग रहा है, हाँ ये वाली बॉडी भी अच्छी लग रही है। इन तीनों बॉडीज को उठाता है, पाकिस्तान लेकर आता है, उस पर ठप्पा लगाता है अपनी कंपनी के नाम का और आपको बता देता है कि हमने 3 नए मॉडल्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। अब इस पॉइंट पर क्योंकि ईवी बाइक्स के ऊपर सब्सिडीज दी जा रही हैं, तो एक बहुत सिनिस्टर चीज जो हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान में कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बजाय हर चीज चाइना से इंपोर्ट की जा रही है और बनी बनाई चीजें इंपोर्ट की जा रही हैं जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। बस वहां से जाकर एक बना बनाया प्रोडक्ट उठाकर लेकर आया जाता है, उस पर अपना ठप्पा लगाया जाता है और उसको एक नया मॉडल कह दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिलाल भाई ठीक है, इसमें क्या मसले की बात है? चाइना से प्रोडक्ट आना पहले भी होता रहा है और अब भी हो रहा है, क्या इशू की बात है? वेल, इशू की बात यह है कि आप अगर किसी भी लोकल कंपनी की बात करते हैं, वो 70 बनाती हो, तो 2 साल बाद 3 साल बाद जब आप उसका पार्ट ढूंढने जाएंगे ना, तो आपको उसका 90% श्योर है कि कोई ना कोई पार्ट जरूर मिल जाएगा। बट ईवी बाइक्स में प्रॉब्लम यह बन रही है कि आप ये चीज छोड़ें कि आपको 2 अलग अलग कंपनियों के पार्ट मैच करते नजर आएंगे। कंपनियों के अपने पार्ट मैच नहीं कर रहे, जिसका मतलब यह है कि एक ही कंपनी के अगर 4 मॉडल हैं तो वो चारों अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, वो चारों अलग अलग बैटरी टाइप काम कर रहे हैं, वो चारों अलग अलग पार्ट्स के साथ आ रहे हैं। जिसका मतलब यह है कि हो सकता है 2 साल बाद जब आप इस कंपनी के पास जाएं तो ना तो ये मॉडल आ रहा हो और ना ही इसके पार्ट्स हों, और आपके पास बेसिकली वो बाइक जो आपने सोचा था कि आपको पैसे बना के देगी या बचा के देगी, भाई वो बाइक आपके लिए अब एक डेड वेट बन जाए जिसको ना आप फेंक सकते हैं ना आप जला सकते हैं, और आप उसको रोज देखकर अपने आप को ही कोसते रहेंगे कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है। इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि एक ही कंपनी के अगर आप 3 डिफरेंट मॉडल लेकर आते हैं तो उन तीनों डिफरेंट मॉडल के चार्जर भी अलग अलग हैं। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि एक कंपनी 3 डिफरेंट मॉडल्स का चार्जर भी सेम नहीं कर पा रही। मोबाइल फोन अगर आप आज देखें तो आपको एक यूएसबी टाइप सी की पोर्ट मिलती है, और ये जरूर होता है कि अगर आप लो क्वालिटी का चार्जर लेते हैं तो स्लो चार्जिंग होती है, अच्छा लेते हैं तो फास्ट चार्जिंग होती है। बट मोबाइल फोन तक में आज स्मार्ट चार्जर्स आ चुके हैं जो कि अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ईवी बाइक्स के साथ इस टाइम जो चार्जर दिए जा रहे हैं वो सिर्फ डायरेक्ट पावर देने वाले चार्जर्स हैं, जिसका मतलब यह है कि वो अपना करंट भी मॉड्यूलेट प्रॉपर तरीके से नहीं करते, और यही वजह है कि आपको हर एक मॉडल के साथ डिफरेंट चार्जर देखने को मिलेगा। अब ये बुरा क्यों है? ये सिर्फ इसलिए बुरा नहीं है कि आपको आने वाले टाइम में चार्जर मिलना बंद हो जाएंगे, आपको अपनी गाड़ी का अपनी बाइक का चार्जर नहीं मिलेगा। ये भाई बुरा इसलिए है क्योंकि ईवी बाइक्स के अंदर इस पॉइंट पर पाकिस्तानी मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर लग ही नहीं सकता। जहां पर ईवी गाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लेकिन कल को जब चार्जिंग स्टेशन बन जाएंगे तो जिंदगी सुकून में आ जाएगी, वहां पर ईवी बाइक्स का चार्जिंग स्टेशन लग ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक बाइक अलग स्टैंडर्ड पर चल रही है, हर एक बाइक को नए तरीके से चार्ज किया जा रहा है, हर एक बाइक की वोल्टेज और जो रीडिंग्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं, और हर एक बाइक जो है वो कोई खास पोर्ट के साथ नहीं आ रही, सबकी पोर्ट्स भी अलग अलग हैं, जिसकी वजह से एसेंशियली प्रॉब्लम ही ये बननी है कि वो जो बाइक्स हैं वो सिर्फ घर चार्ज हो सकती हैं, उनको आप कहीं और पर चार्ज नहीं कर सकते, और फ्यूचर में भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कोई चार्जिंग स्टेशन देखने को मिले। अब चीजें यहां तक एंड हो जाती तो मैं ये वीडियो कभी भी ना बनाता, लेकिन चीजें इससे बहुत आगे जा चुकी हैं। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक और बहुत बड़ा स्कैम जो कि ईवी बाइक्स के साथ हो रहा है वो है उसकी बैटरी टाइप का।
पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस टाइम अगर आप किसी भी कंपनी की बैटरी उठा के देखते हैं तो अलग अलग नाम लिए जा रहे हैं भाई। एक कंपनी है जो कहती है हमने ग्राफीन बैटरी लगा दी है, एक कंपनी है जो कहती है हमारी ड्राई जेल बैटरी है, कुछ कंपनीज हैं जो लिथियम लगा रही हैं। असल रियलिटी ये है भाई कि जो ग्राफीन टेक्नोलॉजी थी ना वो अभी तक 100% टेस्ट आउट ही नहीं हो सकी। ग्राफीन टेक्नोलॉजी की बैटरीज अभी टेस्टिंग फेज के अंदर मौजूद है, वो कोई भी बड़ा मैन्युफैक्चरर यूज नहीं कर रहा। तो आप सोच ही रहे होंगे कि फिर ये कंपनीज ग्राफीन कैसे कह रही हैं। वेल, ये असल ग्राफीन बैटरीज नहीं लगा रही, ये सिर्फ कैथोड और एनोड के ऊपर ग्राफीन की कोटिंग कर रही हैं। समझ रहे हैं? जिस तरह एक सोने की चेन और एक चेन जिस पे सोने का पानी चढ़ा होता है उसमें फर्क होता है ना, उसी तरह ग्राफीन बैटरी और ग्राफीन की कोटिंग वाली बैटरी में फर्क है। असल में ये जो बैटरी टेक्नोलॉजीज हैं ये काफी हद तक वैसी ही हैं जिस तरह आप नॉर्मल यूपीएस की बैटरी लगाते हैं। ओसाका और इस तरह की कंपनीज की जो बैटरीज आया करती हैं जो कि साल 1.5 साल बाद ऑटोमेटिकली खराब हो जाती हैं, भाई वही बैटरी टेक्नोलॉजी उसमें मेंटेनेंस फ्री वाला मॉडल जो है वो लगाकर आपको बाइक्स दी जा रही हैं। और इसका प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी हो जाए 2 साल बाद इस बैटरी ने जवाब देना है, और 2 साल बाद जब आपने इस कंपनी के पास जाना है तो उसकी रिप्लेसमेंट की क्या पॉलिसी है, वो बैटरी उस टाइम में उनके पास मौजूद होगी भी या नहीं होगी। डिफरेंट मॉडल्स के अंदर डिफरेंट बैटरीज आ रही हैं, कौन सा साइज उस टाइम पे अवेलेबल होगा इसके बारे में कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा। हर कंपनी आपको सस्ते से सस्ता मॉडल बेचने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि जहां पर पूरी दुनिया में इस टाइम लिथियम आयन बैटरीज चल रही हैं जो कि सोलर के साथ भी लगाई जाती हैं, जो कि 10 साल चलती हैं, या जिस तरह ईवी कार्स के अंदर भी लिथियम आयन बैटरीज आती हैं, पूरी दुनिया में वो चल रही हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हमें ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि भाई ड्राई जेल बैटरीज ले लो, ग्राफीन बैटरीज ले लो, और उसकी बेस पे उनको ये बात पता है कि जब 2 साल बाद बंदा वापस आएगा और कहेगा भाई मेरी बाइक खराब हो गई है, तो हम कह देंगे भाई तू कौन और मैं कौन, आपकी वारंटी जो है वो वॉइड हो चुकी है, आपने अब इसको रिप्लेस करवाना है तो रिप्लेस करवा लें वरना भाड़ में जाएं। बेसिकली दैट इज व्हाट दीज कंपनीज आर डूइंग टू यू गाइस। एक और चीज जो कि यहां पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि ये सब कंपनीज एक और बहुत बड़ा स्कैम कर रही हैं, और वो है रेंज का स्कैम। जहां पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेंज एस्टिमेट्स किसी खास स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं, यानी कि मुल्क खुद बताता है कि अगर ये बाइक ये वाला काम कर सकेगी या अगर ये ईवी गाड़ी ये रेंज प्रोवाइड कर सकेगी तब आप इसको ये मार्क करेंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई स्टैंडर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं आज एक बाइक लेकर आता हूं और उसमें एक सर्टेन साइज की बैटरी लगाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा एस्टिमेट है कि ये 100 किलोमीटर चलेगी, बेशक वो 60 किलोमीटर चलती हो, और हो सकता है कि मैं बैठा हुआ कहूं यार अगर इस पे एक बच्चा बैठे जिसका वजन 10 किलो हो, मतलब समझे ना, ड्राइवर ना बैठे, तो मेरा एस्टिमेट है कि ये 150 किलोमीटर चल जाएगी। मुझे पूछने वाला ही कोई नहीं है क्योंकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता जो कि बता सके कि रेंज किस बेस पे कैलकुलेट हो रही है। यही वजह है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मैंने जब बाइक खरीदी थी ईवी तो वो कहती थी 100 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन ये तो 50 भी नहीं दे रही। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि ये जो ग्राफीन और ड्राई जेल टेक्नोलॉजी वाली बैटरीज लगा रहे हैं ये साल बाद अपनी रेंज गिराना शुरू कर देती हैं। वारंटी 2 साल की होती है, लेकिन वारंटी होती है खराब होने की, रेंज गिराने की वारंटी नहीं है, वो तो हो जाता होता है ना। और ये साल बाद ही अपनी रेंज गिरानी शुरू कर देती है टू अ पॉइंट जहां पर ये रेंज आधी रह जाती है, यूजुअली काफी केसेस में 1 साल बाद ही। और इसमें मजेदार बात ये है कि जब ये कंपनीज आपको नई बाइक बेचते हैं ना तो ये आपको कंपैरिजन दिखाते हैं कि अगर आप एक 70 लेंगे तो उसमें आपका इतना पेट्रोल लगेगा, और अगर आप एक ईवी बाइक लेंगे तो उसमें आपका इतना बिजली का खर्चा आएगा। ये आपको ये नहीं बताते कि भाई ये जो ईवी बाइक है इसमें हमने 2 साल के लिए इसकी टोटल रेंज के हिसाब से एस्टिमेट बताया, यानी कि अगर कंपनी क्लेम कर रही थी कि 100 किलोमीटर की रेंज है तो ये जो पूरी मैथ हुई है ये 100 किलोमीटर के हिसाब से हुई है, जबकि असल में आपको साल बाद ही 40 किलोमीटर की रेंज मिलना शुरू हो जाएगी, और आपका जो एक्चुअल एस्टिमेट है वो उससे डबल निकलेगा रेट में जो आपको एक्चुअल ईवी बाइक्स बता रही होंगी। और इसमें ऊपर से मसला ये भी है कि इसके अंदर जो बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है वो भी नहीं डाली जा रही होती। जहां पर ये कहते हैं कि भाई मोटरसाइकिल के अंदर आपका इंजन ऑयल डलेगा, आपकी ये मेंटेनेंस होगी, वहां पर बैटरी मेंटेनेंस के पैसे नहीं ये लोग आपको बताते, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो फिर तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो ड्राई जेल, ग्राफीन और इस तरह के नाम लेकर आपको बैटरी बेची जा रही है ये बेसिकली आपको चूना बेचा जा रहा है। ये बात मैं जरूर यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि सब मैन्युफैक्चरर्स ये काम नहीं कर रहे। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो बड़ा क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि भाई ये ड्राई जेल बैटरी है, ये लिथियम बैटरी है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि एक ही मैन्युफैक्चरर जब 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को बेच रहा होता है तो यूजर को समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी प्रोडक्ट को खरीदे। तो आपको मेरा रिकमेंडेशन यही है भाइयों
कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप ईवी बाइक खरीद लोगे और उसमें ये ग्राफीन टेक्नोलॉजी या लेड एसिड टेक्नोलॉजी या ड्राई जेल टेक्नोलॉजी खरीद लोगे और आप पैसे बचा लोगे, तो आप पैसे नहीं बचाने वाले। उसकी वजह यह है कि एक्चुअल में आपका ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हो वो मुकम्मल तौर पर कुछ टाइम में ज़ाया हो जाएगी। उससे बेहतर तो ये है कि अगर आपने ये वाली बाइक ही खरीदनी है तो उससे बेहतर ये है कि आप किसी लोकल दुकानदार से जाकर अपनी पुरानी 70 को कन्वर्ट करवा लो। एटलीस्ट उसके अंदर पुराने पार्ट्स भी वही लगेंगे जो 70 के लगते हैं, और उसके अंदर ये भी फायदा होगा कि कल को जब ये ज़ाया होगा तो आप एक नई कन्वर्टर लगाओगे, एक नई बैटरी भी उसके अंदर लगेगी और आपकी जिंदगी सुकून में रहेगी। वरना ये जो कंपनीज हैं इनने बाद में आपका वाली वारस नहीं बनना। और मैं कंपनीज को भी यहां पर मुखातिब करना चाहूंगा। आई नो पाकिस्तान में बिजनेस करना मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर कंपनी भाई 2 नंबर ही है और वो जानबूझ के ये कर रहे हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान में आप जब चाइना से एक चीज़ मंगवाते हो, जब तक वो चाइना से पाकिस्तान पहुंचती है उस चीज़ का रेट डबल हो चुका होता है, उसका टैक्स बढ़ चुका होता है और आपकी सारा एस्टीमेट खराब हो गया होता है। और यही वजह है कि हर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट डालने की कोशिश करता है कि भाई अगर मसला बने भी तो मेरा प्रॉफिट बन जाए। स्टेबिलिटी नहीं है, मैं ये जानता हूँ, बट मैं ये भी जानता हूं कि अगर 2 साल बाद ये सारी जो बाइक्स है खराब होनी शुरू हुई ना, तो लोग आपकी कंपनी का बॉयकॉट नहीं करेंगे, लोग ईवी इंडस्ट्री का बॉयकॉट शुरू कर देंगे। और एसेंशियली होगा ये कि वही बंदा जो ईवी बाइक के गुल गा रहा था ना कि भाई ये बड़ी कमाल चीज है, वो जाके कहेगा और दोस्तों को बताएगा कि कभी ईवी बाइक मत खरीदना। और उस टाइम पे आपकी जो बिजनेसेस ऊपर जा रहे होंगे ना वो एकदम नीचे गिरने हैं और उस टाइम पर कोई संभालने वाला नहीं होगा। तो अभी से मौका है ईवी कंपनीज के लिए कि वो खुदारा अपनी जो बाइक्स हैं उनको बेहतर तरीके से बना लें। मैंने यहाँ पर जानबूझकर किसी कंपनी का नाम नहीं लिया क्योंकि सभी इन्वॉल्व हैं ऑलमोस्ट, तो मैं चाहता नहीं हूं कि मैं किसी को नेम शेम करूं, बट जो कर रहे हैं उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। एंड फाइनली आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग, वो ये है भाई कि जितनी भी ईवी कंपनीज हैं उनको अगेन बैठना चाहिए और चार्जिंग स्टैंडर्ड एक कर देना चाहिए और स्वैपेबल बैटरीज वाले मॉडल्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जिनको नहीं पता इसका क्या मतलब है, भाई पूरी दुनिया के अंदर जो ईवी बाइक्स हैं उनकी सक्सेस की वजह ये है कि आप सुबह अपने घर से बैटरी चार्ज करते हो, आप ईवी स्टेशन पे जाते हो, बैटरी अगर डाउन होती है आप अपनी बैटरी निकालते हो, स्वैपेबल वाली बैटरी के कंटेनर में लगाते हो, एक और बैटरी जो कि पहले से चार्ज होती है उसको निकालते हो, बाइक में लगाते हो, चार्जिंग का भी कोई टाइम नहीं है, आप लेके निकल जाते हो। वो जो बैटरी आपने लगाई होती है वो आहिस्ता आहिस्ता करके चार्ज होती रहती है। इसका फायदा ये मिलता है कि एसेंशियली जो बंदा ईवी बाइक चला रहा होता है वो विद इन 1 to 2 मिनट्स अपनी बैटरी फुल करके निकल जाता है, बाद में वो बैटरी आराम आराम से चार्ज होती रहती है। तो चार्जिंग का टाइम भी बच गया और कोई भी बंदा इस चीज के खौफ से नहीं रुक जाता कि भाई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी में हॉस्पिटल ही जाना पड़ गया तो मेरी बाइक नहीं चलेगी, क्योंकि मेरी बाइक की जो रेंज है वो 60 लिखी हुई है और 30 देती है। तो भाई वो वाली जो एंग्जाइटी है वो भी चली जाती है। और क्योंकि ये लिथियम टेक्नोलॉजी है स्वैपेबल बैटरीज की, तो इसकी वजह से जो बॉडी है, जो बाइक की बाकी चीजें हैं जिनमें मोटर्स और ये चीजें आ जाती हैं, उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जिस चीज ने खराब होना है ईवी बाइक्स के अंदर या ईवी कार्स के अंदर भी वो बैटरीज हैं, और क्योंकि ये बार बार स्वैप हो रही होती हैं तो एसेंशियली आपकी जो बाइक की लाइफ है वो भी पहले की निस्बत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक और चीज जो कि मैं यहां पर किसी हद तक अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा और किसी हद तक उस पर कंपनीज की बजाना भी चाहूंगा, वो ये है कि कुछ कंपनीज बिल्कुल भी इंटरचेंजेबल पार्ट्स नहीं रख रही अपने डिफरेंट व्हीकल्स के अंदर। उनकी कोई भी पार्ट दूसरे मॉडल के अंदर नहीं लग सकता, मतलब शॉक्स हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, टायर्स हो गए, ये ऐसी चीजें हैं जो कि आप मल्टीपल मॉडल्स के अंदर सेम चला सकते हैं। बट कंपनीज क्या कर रही हैं, वो 4 डिफरेंट डिजाइन के अंदर मॉडल लेकर आ रही हैं जिनमें लाइटें तक सेम नहीं है, लाइटों के बल्ब तक सेम नहीं है। तो मेरा सिर्फ अगेन रिक्वेस्ट ये है कि जो चीजें इंटरचेंजेबल हो सकती हैं उनको ना सिर्फ आज इंटरचेंजेबल कर लेना चाहिए, बल्कि ये जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको आपस में बैठना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि ठीक है ये वो चीजें हैं जिन पे हम खेलेंगे, हम अपनी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, ये वो चीजें हैं जो हम लोकल सोर्स करेंगे और ये पाकिस्तान में ही बनेंगी और एक खास स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेंगी, तभी जाके चीजें बेहतर हो सकती हैं। वरना 2 साल बाद जब पार्ट्स ढूंढने निकलना है ना तो किसी को मॉडल ही नहीं मिलना, पार्ट तो दूर की बात है। भाई आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से किसी कंपनी वाले की दिल आजारी हुई है तो मैं क्या मतलब हरकतें आप लोगों की ऐसी हैं, दिल आजारी होने के लिए तो वीडियो बनाई है, मतलब मैं खुश हूं कि आपकी दिल आजारी हुई है। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।